बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं हम इस वक्त पढ़ते हैं उर्दू जमात सोम, और हमारा आज का जो सबक है वो है अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह दरसी किताब का सबक नंबर 16, जिसको आज हमने दूसरे हिस्से में मुकम्मल करना है। आज के सबक में शामिल हासिलात ताल्लुम है नज़्म नसर पढ़कर सवालात के जवाबात तहरीर कर सकें और 100 कसीरुल इस्तेमाल अरकान दुरुस्ती के साथ पढ़ सकें। हमेशा की तरह जल्दी से कर लेते हैं दोहराई, ताकि ये अंदाज़ा हो कि इससे पहले जो चीज़ें अब तक हमने सीखी हैं वो किस हद तक आपको ज़हन नशीन है। सबक यानी अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की पहली 10 सतूर का जल्दी से मुताला कीजिए, पढ़िए उसको, और उसमें से मुज़क्कर और मुअन्नस अल्फाज अलहदा करें या तलाश करके अपनी मुअल्लिमा को बताएं। आप सब ने 10 सतूर पढ़ ली, बहुत खूब। अल्लामा मोहम्मद इकबाल का कोई शेर जो आपको ज़बानी याद हो, सुनाए। यकीनन सबको याद होगा, क्योंकि आपके स्कूल में सुबह असेंबली में जो दुआ पढ़ी जाती है वो भी अल्लामा मोहम्मद इकबाल की है। तो आप सब ने कोई सा भी एक एक शेर अपनी मुअल्लिमा को सुनाना है। और इसके साथ ही साथ, क्या अल्लामा मोहम्मद इकबाल के बचपन के बारे में आप कुछ जानते हैं? अगर किसी बच्चे ने घर में अल्लामा मोहम्मद इकबाल के सबक के दौरान में, इसकी पढ़ाई करने से कबल, अपने वालिदैन से कुछ सुना हो, या आपने किसी अखबार से कुछ पढ़ा हो, या आपने टेलीविज़न से, इंटरनेट से कुछ पढ़ रखा हो, तो वो ज़रूर जमात में सुनाइए, अपनी मालूमात दूसरों तक पहुंचाइए। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को यहीं पे रोकें। हाँ जी, आपने ये दोनों सवालों के जवाब भी दिए होंगे। तो दरअसल ये छोटी छोटी सी सरगर्मियाँ थी जिसके ज़रिए आपको ये बताना था कि आपने आज करना क्या है, हमारा आज करने का काम क्या होगा। तो आज हम सबक के पहले निस्फ की बुलंदखानी करेंगे, और उसके लिए ज़रूरी है कि जो सबक के ख़ास अल्फाज हैं पहले उनको अदा किया जाए। ठीक है जी। सबसे पहला लफ्ज़ है दरवेश, उसके बाद लाओबाली यानी बचपना, जिसमें कोई आपको फिक्र नहीं होती है। रेजगारी, रेजगारी होते हैं सिक्के, आपकी रकम, छोटे छोटे पैसे जो होते हैं। ज़ारो कतार, बहुत ज़ोर से रोने को कहते हैं। हालत ज़ार, आपकी जो हालत होती है, ज़ाहिरी हालत। और बरे सगीर, खुशी का छोटा सा टुकड़ा। मुराद जहाँ पे है हिंदुस्तान, मुश्तरका जो हिंदुस्तान था जब पाकिस्तान नहीं बना था। ठीक है। सबक का मतन कुछ इस तरह से है कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। आपके वालिद सूफी नूर मोहम्मद दरवेश सिफ्त इंसान थे। आपने खातिमुन नबीयीन सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का अंदाज अपने वालिद से सीखा। अल्लामा मोहम्मद इकबाल को मुफक्कर पाकिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को बनाने का एक जो ख्याल है, जो सोच है, वो सबके सामने पेश किया। एक मरतबा जब आप बहुत छोटे थे, आप मदरसे से पढ़कर घर आ रहे थे, आपके हाथ में एक छिड़ी थी, आप इसके साथ खेलते आ रहे थे। घर पहुंचे तो देखा कि दरवाजे पर एक फकीर खड़ा है। आपने फकीर को झिड़का, मगर वो वहां से ना गया। लाओबालीपन में आपने शरारत से फकीर के कासे को छड़ी मारी। कासा वो चीज होती है, वो एक प्याला नुमा बर्तन होता है जिसमें फकीर अपनी रेजगारी या जो उसको मिलता है उसको जमा करता है। ठीक है। वो नीचे गिरकर टूट गया और रेजगारी बिखर गई। आपके वालिद वहां आए तो उन्होंने फकीर से माफी मांगी, रेजगारी जमीन से जमा करके दी और अपने पास से कुछ रुपए देकर फकीर को रुखसत किया। फकीर वहां से चला गया तो आपके वालिद ने आपको अपने पास बिठाया और ज़ारो कतार रोने लगे, यानी बहुत जोर जोर से रोने लगे अल्लामा मोहम्मद इकबाल के वालिद साहब। उन्होंने आपसे कहा, क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे पूछेंगे कि तुम्हारा बेटा फकीरों के कासे तोड़ता था, तो मैं क्या जवाब दूंगा? आप फरमाते हैं कि वो लम्हा मेरी तरबियत का था। कौन फरमाते हैं? अल्लामा मोहम्मद इकबाल। उस दिन के बाद हमेशा हर काम करते हुए मेरे दिल में ख्याल रहता कि एक दिन मैंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश होना है। ठीक है जी। देखिए कितना अच्छा वाक़या है ना। किसी की तरबियत हो, किसी को सिखाना हो, तो एक छोटी सी बात भी आपके दिल को पिघला देती है, उसको बदल देती है। हम सबक को समझने के बाद, इसकी जो निस्फ था उसकी पढ़ाई करने के बाद एक सरगर्मी करेंगे। सरगर्मी हमारी ये होगी कि आपने चूंकि आज 100 कसीरुल इस्तेमाल अरकान जो हैं उनको 1 मिनट में पढ़ने की मशक करनी है, तो उसी ज़ैल में आपके लिए एक छोटी सी सरगर्मी है। दो की जोड़ों में आपने काम करना है। तकसीम हो कसीरुल इस्तेमाल अल्फाज 1 मिनट में दुरुस्त बुलंदखानी करें। ठीक है। आपके लिए जो अल्फाज हैं ये बना दिए गए, या कसीरुल ये जो अरकान है ये लिख दिए गए।
پہلے پہلا ساتھی جلدی سے پڑھے گا اور دوسرا ساتھی جو ہے وہ اس کا وقت جو ہے اس کو دیکھے گا کہ کتنے وقت میں اس نے اس کو مکمل کیا، اور پھر دوسرے ساتھی کی باری آئے گی، وہ پڑھے گا، اور پہلا ساتھی جو ہے وہ اس میں سے اس کے وقت کا اندازہ کرے گا کہ کتنے سیکنڈز میں آپ نے یہ کثیر الاستعمال جو ارکان ہیں ان کو ختم کیا۔ کرنے کا طریقہ یہی ہوگا کہ آپ ویڈیو کو روکیں گے اور سرگرمی مکمل کریں گے۔ ہاں جی، سرگرمی کی تکمیل کے بعد مشق میں ہمارا سننا بولنا کی ذیل میں پہلا سوال ہے، جس کا جزو نمبر 1 اور 2 ہمارے آج کے متن سے متعلق ہے۔ اس کو ابھی آپ نے اس کے زبانی جواب دینے اپنی معلمہ کو، وہ آپ سے پوچھیں گی اور آپ نے ہاتھ کھڑے کر کے بتانا ہے۔ لکھنے والا یہ کام نہیں ہے، اس لیے اس کو کاپیوں پر مت لکھیے گا، صرف زبانی کیجیے۔ سوال نمبر 2 ہے، سبق کے مطابق درست جواب کا انتخاب کریں۔ اس کا جزو نمبر 1، 2 اور 3 آپ ابھی مکمل کیجیے، کیونکہ یہ ہمارے آج کے متن سے متعلق تھا اور آپ کو اس کی سمجھ بھی آ چکی ہے۔ سوال نمبر 4، درج ذیل اشعار پڑھیں اور دیے گئے سوالات کے زبانی جوابات دیں، کیونکہ ہمارا دوسرا حاصل تعلم یہ ہے کہ آپ نظم و نثر پڑھ کر سوالات کے زبانی جوابات دینے کے قابل بھی ہو سکیں۔ اب یہاں پر جو نظم دی گئی ہے یہ علامہ اقبال کی نہیں، یا اس سبق کا حصہ نہیں، بلکہ مشق میں شامل ہے تاکہ آپ کی مزید مشق کروائی جا سکے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہمارا آج کا کام تھا، جس کو یہ جو آپ کا کام تھا یہ گھر کے کام میں شامل ہے۔ سوال نمبر 4 اس کو آپ نے گھر سے اپنے والدین کے ساتھ کر کے لانا ہے۔ اس کا بہترین انداز تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ اس نظم کو پڑھ لیں، اس کی بلند خوانی کر لیں اور اس کے سوالات آپ کے والدین آپ سے پوچھیں، تو آپ کی ایک ویڈیو بنائی جائے، مختصر سی ویڈیو ہوگی، بمشکل 1 منٹ کی، اور وہ ویڈیو آپ کی معلمہ کو یا آپ کے معلم کو واٹس ایپ کی جائے۔ اس سے یہ اندازہ ہوگا کہ کس بچے نے کتنے اچھے انداز میں اس کام کو مکمل کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اپنا اس کام کو مکمل کیجیے گا۔ کل اسی سبق کو اگلے حصے کے ساتھ جاری رکھیں گے، تب تک آپ سب اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، شکریہ۔